स्वागत है आप सभी का ऑडियो बुक समरी में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि विदुर नीति पर आधारित है। दोस्तों, जब लाइफ में सक्सेस हासिल करने की बात आती है तो सबसे पहला लाइफ लेसन जो दिमाग में आता है वह है चाणक्य नीति। लेकिन चाणक्य से लगभग कई हजार वर्ष पहले एक महान विद्वान और फिलोसोफर हुए जिनका नाम था विदुर। विदुर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। विदुर एक दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज के दम पर वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। विदुर हमेशा सच का साथ देते थे, चाहे उन्हें स्वयं राजा के विरोध का ही सामना क्यों न करना पड़े। इसलिए विदुर को धर्मराज भी कहा जाता था। विदुर सिचुएशन और टाइम के अनुसार राज्य की भलाई और सफलता के लिए अपनी नीतियां बनाते थे और राजा धृतराष्ट्र के साथ उन नीतियों पर चर्चा करते थे। इन नीतियों को ही विदुर नीति कहा जाता है। इस वीडियो में बताए गए विदुर नीति के 10 नियम आपके करियर, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ तक कि आपके डे टू डे लाइफ में भी काफी मददगार और उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदुर नीति के इस पहले नियम से। मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अतः हमें सदा अच्छी चीजों का चिंतन करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि जिस चीज के बारे में हम अक्सर सोचते हैं, बातें करते हैं और उसकी तरफ काम करते हैं, उन्हीं चीजों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अगर आप दिन भर अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें और उससे रिलेटेड बातें करते रहें तो फिर आपकी प्रॉब्लम कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में सोचें और उसका सल्यूशन खोजें तो फिर जल्द ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी के बारे में सोचें, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, YouTube पर वीडियोस देखें, ऐसे लोगों की बातें सुने जो सक्सेसफुल तथा अमीर हैं और नॉलेज हासिल करें। इसके ठीक अपोजिट अगर आप बस अपनी गरीबी को कोसते रहेंगे, दुखी रहेंगे और कंप्लेंट करते रहेंगे तो बदले में आपको वही चीज मिलेगी, यानी कि गरीबी। बेसिकली विदुर ने यहाँ हजारों वर्ष पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को बता दिया था, जिसे आजकल के बड़े विद्वान और सक्सेसफुल लोग भी अपनी लाइफ में हर जगह यूज करने की बात करते हैं। बायन द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट इसी लॉ पर आधारित है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो विदुर नीति के इस नियम को अपने जीवन में उतारें। दूसरा नियम, जो अधिक सुने और कम बोले वह बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है। आप अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोगों की एक हैबिट पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सारे ही सक्सेसफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं और सुनने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सक्सेसफुल लोग अक्सर लर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं। वो हर वक्त कुछ न कुछ हर किसी से सीखते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्यादा बोलकर वो बस वही बातें जान सकते हैं जो वो पहले से जानते हैं, जबकि दूसरों की बातें ध्यान से सुनकर वह कुछ ऐसा नया जान या सीख सकते हैं जिससे वे और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते। विदुर जी ने भी यही बात अपने नियम द्वारा बताने की कोशिश की है। इसलिए अगर आपको भी सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट बनना है तो किसी से भी बात करते वक्त बोलने से ज्यादा आपको सुनने पर ध्यान देना चाहिए और विदुर नीति के इस प्रमुख नियम को अपने लाइफ में उतारना चाहिए। तीसरा नियम, बुरे लोगों के साथ रहने पर बेकसूर लोग भी उन्हीं के समान सजा पाते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली भी जल जाती हैं, इसलिए बुरे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। महाज्ञानी विदुर के अनुसार यदि आप बुरे या अपराधी लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं तो आप बिना किसी कारण के मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे कि अगर आपका दोस्त कोई आपराधिक या गलत काम करता है और आप उसके साथी या दोस्त हों तो भले ही आपने कोई गलती न की हो लेकिन फिर भी आपको उसी के समान सजा मिल सकती है। जैसे कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं, चाहे स्कूल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो या नॉर्मल डे टू डे लाइफ। चौथा नियम, जो काम करके अंतकाल में अकेले बैठकर पछताना पड़े उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे या किसी के बहकावे में कोई काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जाकर हमें पछताना पड़ता है कि हमने ये काम क्यों शुरू किया। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें
जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो और जिसमें आपको कुछ न कुछ एक्सपीरियंस हो। आप जो काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस न हो, तो पहले उस काम की नॉलेज हासिल करें। ऐसे लोगों से सीखें जो उस काम या फील्ड में सक्सेसफुल हैं। ऐसे ही किसी को देखकर या सुनकर कोई काम शुरू न करें, वरना आप उस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। वही दूसरी ओर आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम तो बर्बाद होगा ही साथ आपको अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा। इससे भी बुरी चीज यह हो सकती है कि इन सब चीजों के डर के कारण आप फिर कभी कोई नया काम शुरू ही न करें। इसलिए विदुर नीति का यह नियम बड़े ही काम का है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अज्ञानता और जल्दबाजी में कोई काम शुरू करके पछताने से अच्छा है कि उसे शुरू ही न किया जाए। 5वां नियम, दुनिया में सफलता पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को नींद, ऊंघ, भय, क्रोध, आलस्य तथा देर से काम करने की आदत, इन 6 बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी किसी न किसी बुरी आदत की वजह से गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में फंसे रहते हैं। विदुर ने यहाँ ऐसी ही 6 बुरी आदतों के बारे में बताया है जो हमें सक्सेसफुल और अमीर बनने से रोकते हैं। ये आदतें हैं: जरूरत से ज्यादा नींद, बोरियत, डर, गुस्सा, आलस और प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि किसी भी काम को देर से करने या टाल मटोल करने की आदत। अगर आप जरूरत से ज्यादा नींद से प्रेम करते हैं तो आपके सारे काम छूट जाएंगे, और अगर सक्सेस से प्रेम करते हैं तो जरूरत से ज्यादा नींद और आलस को अपना दुश्मन बनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देरी से काम करने और हर जगह देर से पहुंचने के कारण मिलने वाली सफलता भी हाथों से निकल जाती है। जैसे कि अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में देर से पहुंचते हैं तो क्या पता आपकी देरी के कारण वह नौकरी किसी और को मिल जाए। दूसरी तरफ डर, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इंसान की असफलता के सबसे प्रमुख कारण है। डर के कई रूप होते हैं, जैसे चीजों के खोने का डर, असफल होने का डर। यही डर आपके अंदर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को भी जन्म देता है। विदुर जी के अनुसार अगर आप अपनी इन 6 बुरी आदतों को छोड़ देते हैं तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं और सक्सेस की अपनी इस जर्नी को बड़ी ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। 6वां नियम, जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो बहुत पीड़ा होती है। दूसरों पर विश्वास या ट्रस्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन नेचर है। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होती है, चाहे वो रिश्ता पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। जैसे कि जब आप किसी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं या बाजार से किसी ब्रांड का कोई सामान खरीदते हैं या बीमार पड़ने पर किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, तो विश्वास हर जगह काम करता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी को पैसे उधार दें और वह वापस न लौट आए, तो क्या आप उसे फिर कभी उधार देने की बात सोच सकते हैं? या अगर आप किसी ब्रांड का सामान खरीदे और वह घटिया क्वालिटी का निकले, तो क्या आप फिर कभी उस ब्रांड का सामान खरीदेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। यही बात हमें विदुर नीति की इस नियम से पता चलती है कि कभी भी दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे लोग जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक न हो। बल्कि वह यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भरोसे के लायक हो तब भी उस पर हद से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और आगे चलकर वह कभी आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत दुख पहुंचेगा।